चलिए शुरू करते हैं। देखो डायलॉग मार रहा हूं, चलिए शुरू करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले क्या टॉपिक बोल रहा हूं, रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, हम क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस जो है ना वो प्रॉपर तरीके से रीड नहीं करते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वेरिएशन, ठीक है, डिफाइन वेरिएशन आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो स्टार्टिंग का 4 वर्ड रीड करते हैं और उसका माइंड में कुछ और आ जाता है कि दैट इज वेरिएशन का वेरिएबल हो गया। तो ऐसे विजुअलाइजेशन, तो ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो दिखने में सेम सेम जैसे दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार रीड करते हैं और हाँ हमको समझ में आ जाता है कि चलो ये इसका क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर लिख दिया। बाद में जब ध्यान से देखते हो पता चलता है यार ये तो कुछ और पूछा था, हमने कुछ और आंसर लिख दिया। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग को जो क्वेश्चन है उसको बार बार, कम से कम 2 से 3 बार आपको क्रॉस चेक करके पढ़ना चाहिए कि आपने जो क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन देखा है, क्या वो वही क्वेश्चन है जो आपके मन में चल रहा है, क्या वही क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो। क्रॉस चेक करना। कभी कभी ऐसा होता है, खासकर मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसा होता है कि हमें एक चीज पूछा होता है, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। जब हम लोग आधे रास्ते सॉल्व कर लेते हैं, मतलब लगभग 4-5 स्टेप्स हमने कर लिया, फिर हम वापस से जब क्वेश्चन पेपर पे नजर डालते हैं, वो क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन से रियलाइज होता है कि यार ये तो, इसमें तो ना ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम लगना था यार, इसमें हमने कौन सा थ्योरम लगा दिया यार, गलत लगा दिया यार, पूरा काटना पड़ेगा, पूरा टाइम वेस्ट, फिर वापस से नया सॉल्व करोगे उसमें टाइम अलग। तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो इससे अच्छा स्टार्टिंग में ही whenever you will get the question paper, आप सबसे पहले, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी चीज हो, आप क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो। दैट इज द नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, जब भी क्वेश्चन लिखोगे तो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डाला करो। बच्चे कंफ्यूज और गलती ये कर देते हैं कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर डालना ही भूल गया। तो मैं आपको बताऊं, इस केस में ना आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में, आंसर बहुत मजा आ रहा है लिखने में, तो एक्साइटमेंट में क्वेश्चन नंबर डालना ही भूल जाते हैं। और जब क्वेश्चन नंबर आप डालोगे नहीं, तो आपने 3-4 आंसर लिखा हुआ है, अब ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, वो टीचर को, जो पेपर चेक कर रहा है आपका, वो टीचर को पता है कि आपने किसका आंसर लिखा, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला ना, तो वो पूरा आंसर को रॉन्ग कर देगा, क्योंकि उसका पूरा हक है उस पर। अगर वो दिल से अच्छा होगा मेरी तरफ, तो डेफिनेटली वो मार्क्स देके जाएगा कि यार आपने लिखा तो है ना, भले ही क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया तो क्या, वो अपना ही बच्चा है, चलो दे दो मार्क्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना जो पता है ना आप लोग को, झगड़ा करके आते हैं, बीबी से झगड़ा करके आते हैं, या फिर जो, ये देखो ये जोक मार रहा हूं मैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो मूड के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक सच्चाई है, ये एक फैक्ट है कि सबका मूड खराब होता है। कोई भी इंसान का मूड अच्छा हो सकता है, कोई भी खराब हो सकता है। तो समझ लो उसके लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, फैमिली मैटर चल रहा है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, तो उसका दिमाग खराब है एकदम, है तो इंसान। तो यार आपने क्वेश्चन पेपर में ना, आंसर शीट में ना, वो क्वेश्चन लिखा ही नहीं है कि किसका आंसर आप लिख रहे हो, तो वो क्या ढूंढने बैठेगा कि यार तूने ये जो आंसर लिखा है वो किसका आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर डाला ही नहीं, वो सीधा क्रॉस मार्क कर देगा, मार्क्स देगा ही नहीं आपको। तो इसके लिए हमेशा बोलता हूं कि यार आप, सामने वाला कैसा इंसान मिलेगा आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। तो यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर एंड आल्सो द सब क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो डाला, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ए चल रहा है, बी चल रहा है, जो भी है वो प्रॉपर तरीके से वहां पे डालो और उसके सामने उसका आंसर लिखो। इस प्रकार से करोगे डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपका, ठीक है। जरूर से करना, वो प्रॉपरली होना।